हाय फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वाकैब की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास है। ठीक है दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस की जो क्लास चल रही है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, एमटीएस में ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, एसबीआई पीओ और ईपीएफओ के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप हमारे वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड हमारा है ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है दोस्तों उदास होना। ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं हो, रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, 2022 का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की, तो जब 22 में सिलेक्शन नहीं होता है, जिसका जिसका नहीं हुआ है, तो क्या होगा? वो उदास हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड। क्या हो गया दोस्तों? डिप्रेस्ड हो गया है, उदास हो गया है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। क्या होता है दोस्तों? घुमा फिरा कर बातें करना। इसे बोला जाता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट। का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा मैन ऑफ द वर्ड का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, जो मैच्योर होता है, अभिमन्यु एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसे अनुभवी व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, जो कोई काम कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है? एक्सपर्ट बन जाए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो उसे बोला जाता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है, पढ़ाने का तरीका उन्हें पता चल गया है, तो उसे बोला जाता है अनुभवी बोला जाता है। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड है हमारा वन एंड फॉर ऑल का मतलब होता है एक बार हमेशा के लिए। ठीक है, एक बार और हमेशा के लिए सिलेक्शन पा लेना। ठीक है, एसएससी सीजीएल में जब सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार अगर सिलेक्शन मिल गया तो हमेशा के लिए आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसे बोला जाता है विथ फाइनलिटी का मतलब होता है एक बार और हमेशा के लिए सिलेक्शन पक्का हो जाए जहां पे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है सेल अंडर फॉल्स कलर का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना, मतलब धोखेबाजी करना, धोखा देना, उसे बोला जाता है टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट आर नॉट। इसका मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखे में रखना या धोखा देना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है बार बार अपना व्यवहार बदल देना। ठीक है, जैसे आप दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो बार बार क्या कर रहे हैं? उसे धोखा दे रहे हैं, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो उसे बोला जाता है बार बार अपना व्यवहार बदलना। ठीक है, इसे बोला जाता है रिपीटेडली चेंजिंग वंस एटीट्यूड, मतलब अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में बार बार बदलाव कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है प्ले फास्ट एंड लूज बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं
ब्रेन फेड का मतलब होता है सिखाया गया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इडियम एंड फ्रेज पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड को आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं। तो आप जब हमसे कुछ सीखेंगे, जब हमसे आप कुछ सीखेंगे तो उसे बोला जाएगा कि सिखाया गया। हमारे द्वारा आपको कुछ न कुछ सिखाया गया है, कुछ न कुछ 1% भी अगर सीखे तो उसे बोला सिखाया गया। मतलब थॉट, इसे बोला जाता है थॉट। अपने अंदर जो सीखते हैं उसे बोला जाता है थॉट, सिखाया गया, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला। अकेले का मतलब होता है जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी में केवल आप अकेले ही तैयारी करेंगे। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा गुरु, समझ रहे हो, जब आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो जान लीजिए कि काफिला आपके साथ चलेगा पूरा, तो उसे बोला जाता है अकेला। इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन, इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन का मतलब होता है अकेला, अकेला चलना, ठीक है। एलोन भी बोला जाता है, क्या बोला है दोस्तों, एलोन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है विथ ए हाई हैंड। विथ ए हाई हैंड का मतलब होता है अत्याचार रूप से, अत्याचार रूप से इसे बोला जाता है विथ ए हाई हैंड। मतलब ऑपरेसिवली, ऑपरेसिवली का मतलब होता है अत्याचार रूप से, ठीक है। कम ए क्रॉपर, कम ए क्रॉपर पूरी तरह से असफल होना, पूरी तरह से असफल होना। जैसे तैयारी तो आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, तो जब आपका एज निकल जाएगा, ठीक है, 32 साल तक है तैयारी करने का एज, ठीक है, 18 से 32, ठीक है, तो 32 साल के बाद आप क्या करेंगे, आप एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। तो इसे बोला जाता है पूरी तरह से आप असफल हो गए, मतलब सफल नहीं हो पाए तो इसका मतलब क्या हुआ, असफल हो गए। टू फेल कंप्लीटली, इसे बोला जाएगा टू फेल कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से आप असफल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवेल ए सीक्रेट, मतलब जो गुप्त चीजें होती हैं, गुप्त चीजें जो होती हैं, गुप्त रखा जाए, जो चीजें गुप्त होती हैं उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग, मतलब रिवेल ए सीक्रेट। जो सीक्रेट चीजें होती हैं उसे बोला जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है अपरिवर्तनीय या कठोर, अपरिवर्तनीय कठोर, मतलब कठोर जो होता है, जो कठोर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे बोला जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सरकमस्टेंस, इन एनी सरकमस्टेंस, इसे बोला जाता है अपरिवर्तन कठोर, अपरिवर्तनीय कठोर बोला जाता है, जो बहुत ही कठोर पूर्वक होता है। मतलब कहते नहीं है तुम बहुत कठोर हो, मतलब तुम्हें सहानुभूति नहीं है तुम्हारे अंदर, उसे बोला जाता है हार्ड एंड फास्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला देखते हैं स्ट्रेस, स्ट्रीट एरैप्स। स्ट्रीट एरैप्स का मतलब होता है बेघर या फिर अनाथ बोला जाता है। क्या बोला है दोस्तों, अनाथ बोला जाता है या फिर बेघर बोला जाता है। ए होमलेस पर्सन, ए होमलेस पर्सन मतलब जिसके पास घर ना हो, ठीक है, जिसे अनाथालय में लोग जाके रहते हैं ना, जिसके पास घर नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे रोड पे जो भिखारी होते हैं, ठीक है, तो उनके पास घर नहीं होता है, वो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उन्हें बोला जाता है अनाथ या फिर बेघर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पलट जाना, उलट पलट जाना, इसे बोला जाता है टू ओवर टर्न। टू ओवर टर्न का मतलब होता है उलट पलट जाना, ठीक है, मतलब उलट पलट जाना, उसे बोला जाता है टर्न टर्टल, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है टू बी एबव बोर्ड। टू बी एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट, ईमानदार और स्पष्ट, जो बहुत ईमानदार होता है और स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह देता है, अपनी बातों को समझा देता है,
उसे बोला जाता है टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील मतलब जो ईमानदारी पूर्वक रहता है, ईमानदार और स्पष्ट होता है, मतलब सीधा साधा होता है, उसे बोला जाता है टू बी एबव बोर्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना। जैसे आप स्टेज पे चढ़ गए हैं, ठीक है, स्टेज पे चढ़ गए हैं कुछ बोलने के लिए, ठीक है, या फिर गाना गाने के लिए, तो जरा भी आप हिचकिचा नहीं रहे हैं, बोलने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, गाना गाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है आपको, तो उसे बोला जाता है टू बी हॉनेस्ट एंड ओपन अबाउट यस्टियत। टू बी हॉनेस्ट एंड ओपन अबाउट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नॉट टू हेजिटेट टू डू विथ। हेजिटेट टू डू विथ इसे बोला जाता है जरा सा भी हिचकिचाहट ना होना है, जो थोड़ा सा भी जो ना हिचकिचाए उसे बोला जाता है मेक नो बोन्स अबाउट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है पूर्ण सहयोग के साथ। ठीक है, मतलब जो कंधे से कंधा मिला के चले, जो कंधे से कंधा मिला के चलता है उसे बोला जाता है विथ यूनाइटेड इफोर्ट। विथ यूनाइटेड इफोर्ट का मतलब होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। ठीक है, मतलब जो सहयोग, पूर्ण सहयोग, मतलब पूरा सहयोग जो हमारा करे उसे बोला जाता है विथ यूनाइटेड इफोर्ट, शोल्डर टू शोल्डर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है सुनहरे सपने देखना। मतलब सुनहरे सपने का देखने का मतलब है अच्छे अच्छे अपने भविष्य को उज्जवल करना, अपनी भविष्य को उज्जवल करना, सुनहरे सपने देखना। ठीक है, ड्रीम पोस्ट जैसे आपके एसएससी इनकम टैक्स ऑफिसर की ड्रीम पोस्ट है, ठीक है, कि हम इसको लेकर ही मानेंगे, हम जॉब करेंगे तो केवल इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ही करेंगे। ठीक, तो उसे बोला जाता है सुनहरे सपने देखना। ठीक है, टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट। टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट का मतलब होता है सुनहरे सपने देखना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं डे ड्रीम, सुनहरे सपने देखना। ये रिपीट हो गया, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इडियम एंड फ्रेज जितना रिपीट जितनी बार होगा उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, इसे बोला जाता है टू थिंक ऑफ प्लेजेंट थॉट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मिस द बीट। मिस द बीट का मतलब होता है अवसर खोना। ठीक है, जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ये कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अवसर को खो दे रहे हैं, मतलब अवसर को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब अवसर को आपने खो दिया, मतलब अगर आपने उस अवसर को मतलब अवसर अगर आपके पास हो जाता, ठीक है, अवसर कर लेते तो क्या होता, आपको सिलेक्शन मिल जाता, आपको क्या होता, सिलेक्शन मिल जाता। तो आप अपॉर्चुनिटी के मत खोइएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई भी अगर पढ़ा रहा है अच्छा से तो आप पढ़ते रहिए। हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो आप क्या है, ये आपके लिए एक अवसर है, आपके लिए क्या है, अवसर है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस अवसर को आप मत खोइए। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया दोस्तों, आज की इडियम एंड फ्रेज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है, आप लोग तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए। ठीक है, 2 बार तो आपको पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनका भला हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।